नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल पे आपको ध्यान देना चाहिए फिन निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। और साथ में आज हम बजिंग सेक्टर पे बात करेंगे और दो तीन स्टॉक जिसका चार्ट सेटअप काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है तो उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे आप उस स्टॉक को कैसे आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी उसमें आप देखते हो चार्ट के हिसाब से, तो उस सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 17 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 172 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। सो कंटिन्यू इधर 2-3 दिन से पॉजिटिव बात करते आ रहे थे तो आज नेगेटिव दिया है। क्या ये नेगेटिव जो 17 पॉइंट आपको दिख रहा है तो क्या ये ट्रेंड चेंज हो रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो ये फ्लैट क्लोजिंग है, 17 पॉइंट कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। अब ईओडी चार्ट देखेंगे और ईओडी चार्ट में निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट देखो तो यहां 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट इवन मूविंग एवरेज के ऊपर में भी नहीं गया, तो 17 पॉइंट में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। जो कल हमने डिस्कस किया था सब कुछ सेटअप वही है, अभी भी सेटअप न्यूट्रल है। मूविंग एवरेज के ऊपर यानी 22,250 के ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबल एक थोड़ा सा एक होता है ना कि ट्रेंड बुलिश होगा, पैटर्न बुलिश नहीं, ट्रेंड बुलिश होगा। सेटअप फिर भी न्यूट्रल रहेगा। सेटअप बुलिश कब हो जाएगा? अगर प्राइस 22,300 के ऊपर अगर जाता है तो सेटअप आपका बुलिश हो जाएगा, यानी 100 पॉइंट यहां से और ऊपर में क्लोज अगर देता है तो सेटअप बुलिश हो जाएगा। बट अभी भी हमेशा हम बोलते आ रहे हैं कि ये एक रेंज बाउंड है मार्केट। रेंज बेरिश ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जब तक जाता है या बुलिश ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता है, जो कि 21,800 850 लेवल के नीचे नहीं आता है, तब तक बड़ा ट्रेंड यानी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। बड़ा ट्रेंड अगर आपका पॉसिबिलिटी है ये दोनों रेंज के बाहर जाएगा तो आपको एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं और निफ्टी बैंक में यहां पे 0.15% का चार्ट हम देखते हैं। 0.15% में अभी भी कॉलम ऑफ एक्स में ही है। इसका डबल बॉटम सेल यानी 47,400 के नीचे अगर जाता है तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक और हो जाएगा, 47,400 के नीचे क्लोज होता है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। अगर आप लॉन्ग है, बिकॉज इंट्राडे सेटअप के हिसाब से आप अगर पोजिशनली लॉन्ग है जो डी स्मार्ट लाइन के हिसाब से, तो 47,400 स्पॉट का लेवल जो है क्लोजिंग बेसिस पे वो आपका लास्ट लेवल होना चाहिए बुलिश साइड, यानी उसके नीचे अगर क्लोज देता है तो एग्जिट हो जाना चाहिए। तो ये रहा निफ्टी और निफ्टी बैंक का, बट ओवरऑल चार्ट सेटअप इसका भी न्यूट्रल ही है। अब देखते हैं इंट्राडे का लेवल बात करते हैं और इंट्राडे में भी आज मोमेंटम आप बोल सकते हो कि साइडवेज था। सो 22,377 के ऊपर अगर कल सस्टेन होता है तो फ्यूचर लेवल, अब जो बात करेंगे ये फ्यूचर लेवल रहेगा, स्पॉट लेवल नहीं। सो 22,377 के ऊपर 22,377 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 22,177 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 48,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, 47,700 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। फिन निफ्टी की बात करते हैं, फिन निफ्टी 21,400 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 21,200 के नीचे सस्टेन हुआ तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। सेंसेक्स में जो लेवल जो दिख रहा है 73,350 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 72,800 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं और जो गोल्ड में जो है ये एंकर कॉलम दिख रहा है, बुलिश मोमेंटम जरूर है। 72,000 अगर 900 के ऊपर अगर निकलता है, सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगा, और 72,100 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। सिल्वर जो हमने बोला कि यस यहां पे गोल्ड से ज्यादा जरूर इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है। एक अपसाइड मूवमेंट के बाद
प्राइस कंसोलिडेशन जोन और उसके बाद ये ब्रेकआउट होने वाला है, तो 85,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखिए, और 85,000 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आप बेरिश अपॉर्चुनिटी देखिए। अब दोस्तों अगर हम देखें तो यहां पे अब देखते हैं थोड़ा अदर एसेट क्लास और ब्रेथ का चार्ट देखेंगे, प्लस एक बार ऑप्स्ट्रा में हम जाके ओपन इंटरेस्ट वाले देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या हिंट दे रहा है। तो 22,500 अभी भी कॉल वाई ज्यादा है और 22 है, तो 22,000 हाँ, यहाँ पे पुट वाई यानी 22,200 का पुट वाई इंक्रीज हुआ है। सो 22,200 पॉसिबल एक सपोर्ट दिख रहा है। 22,200 अगर ब्रेक करता है तो 22,000 जा सकता है। 22,000 और 22,200 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 22,500 जो है वो एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब अदर एसेट क्लास की बात करते हैं, और अदर एसेट क्लास यस कुछ नहीं, ये आपका अदर एसेट क्लास ये चार्ट है। तो निफ्टी 50 गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 यूएसडी INR, यस जो कल जो था जो डिस्कस किए थे सब कुछ वैसे ही है। गोल्ड थोड़ा आउट परफॉर्मेंस जरूर दिखाया है निफ्टी 50 के। अगर ये अदर एसेट क्लास का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है, यानी GS कंपोजिट USD INR का भी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है, तो दैट विल बी ओनली बैड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट, और पॉसिबल कि फिर वहां पे और 21,800 850 फिर लेवल भी ब्रेक कर सकता है। तो वो कर सकता है अगर ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है, तो उस पर आप नजर रखिए और हम डेली बात करते रहेंगे। सो बट ओवरऑल जो रिसेंट अगर हम देखें यानी 1-2 दिन में, तो अंडर परफॉर्मेंस जरूर किया है। अब ब्रेथ की बात करते हैं कि क्या ब्रेथ कुछ सजेस्ट कर रहा है, तो उसके पहले हम सेक्टर परफॉर्मेंस अगर आज हम देखें तो निफ्टी PSE CPSE रियलिटी कमोडिटी ये सब जो आउट परफॉर्म किया है, और निफ्टी बैंक यस अंडर परफॉर्म किया है बिकॉज ये निगेटिव इसमें दिख रहा है। यहां पे आप और जाके देख सकते हो, जहां पे सेटअप बेरिश है बैंक निफ्टी और न्यूट्रल ये सब है। बट अगर हम ब्रेथ की बात करें और ब्रेथ चार्ट में आते हैं, और यहाँ पे निफ्टी 50 पहले हम डालते हैं कि क्या ब्रेथ कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि करेक्शन या कुछ ऐसा, तो ये समझ आ जाएगा। यस आज का जो ब्रेथ है 54 है, तो भैया पार्टिसिपेशन तो हो रहा है, तो डरने की बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिख रही है जो चार्ट के ब्रेथ के हिसाब से। अगर आप लॉन्ग है तो आपका जो पैटर्न फेलियर लेवल है उस पर आप नजर रखिए, और पैटर्न फेलियर लेवल के हिसाब से अगर डी स्मार्ट लाइन फॉलो करें या कोई भी इंडिकेटर जो फॉलो करें, आप सिंपल अगर हम बात करें तो एग्जिट स्ट्रेटजी जो है आप उसको फॉलो कीजिए और लॉन्ग बने रह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। करेक्ट। अगर आपका एग्जिट स्ट्रेटजी यानी एग्जिट लेवल है अगर ब्रीच होता है तो इमीडिएट एग्जिट हुई है, ऐसा सोचिए मत कि अच्छा फिर से रिकवर हो जाएगा, नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता है। एक बार आपका स्टॉप लॉस लेवल हिट हुआ मतलब आपको एग्जिट होना ही है, चाहे कुछ भी हो। ऐसा मत सोचो कि बाउंस देगा तो एग्जिट होंगे, किसको मालूम बाउंस नहीं देगा, हो सकता है कि फिर वही ट्रेंड कंटिन्यू रहे, किसी को नहीं मालूम। इसलिए आपको ट्रेंड फॉलो करना है, आपको अपने एग्जिट स्ट्रेटजी पे ध्यान देना है, आपको अपने जो ट्रेडिंग प्लान है उस पर ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब जो है ना अजम्पशन होता है, बाकी सब आपका मेरा थॉट है। मल्टीपल टाइम्स दिन में हजारों थॉट आते हैं कि अभी यहां से बुलिश होगा, अभी वहां से बेरिश होगा। क्या हम ट्रेड उस हर एक बुलिश और बेरिश पे लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो अगर क्या करना है, हम अपने जो भी ट्रेडिंग प्लान है उस पे हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं कि मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, मेरे ट्रेडिंग प्लान में अगर एंट्री अगर है तो हम एंट्री करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। भले ही थॉट आए बुलिश अब यहां से जाएगा, बुलिश यहां से लेवल यानी प्रीवियस स्विंग तोड़ देगा या टॉप तोड़ देगा, ये सब आ सकता है, लेकिन इस पे ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये ब्रेथ का रहा। अब ब्रेथ के हिसाब से तो मुझे अभी भी स्ट्रेंथ दिख रहा है, पॉसिबल कंटिन्यू ट्रेंड रह सकता है। अब कल के जो वीडियो में एक कमेंट आया था कि सर आपने रेलवे सेक्टर कैसे सेलेक्ट किया बजिंग सेक्टर में, तो दोस्तों हम कितनी बार डिस्कस भी किए हैं हाउ टू सिलेक्ट बजिंग सेक्टर। तो उसके लिए आप ब्रेथ में जाएंगे और ब्रेथ स्कैनर है, आपको रन करना है PNF X%, और यहां पे NSE सेक्टर है और डिफाइनेड सेक्टर है,
और ऑल भी है, तो ऑल भी आप रन कर सकते हो। यहां पे एनएससी सेक्टर और डिफाइंड सेक्टर, मतलब अगर छोटे छोटे सेक्टर जो एनएससी के सेक्टर नहीं बनाए, तो हमने रेलवे सेक्टर बनाया, बैटरीज बनाया, केबल्स बनाया, इस तरह का यानी जो सेक्टर है, ये सब जो सेक्टर तो डिफाइंड सेक्टर के अंदर आता है, उसको आप स्कैन कर सकते हो। और स्कैन करेंगे तो आपको जैसे अगर मान लीजिए हम स्कैन किए इस तरह, और तो एक एक करके स्कैन करके आपको लेवल बताएगा। और यहां पे ये स्कैन जो हुआ, उसके बाद आप शो एज चार्ट करेंगे, तो शो एज चार्ट में क्या है दिख रहा है, एक जो दिख रहा है कि केबल एक आउट परफॉर्म, यानी लॉन्ग टॉल बार जब भी अगर आपको दिखता है ना, तो ये पॉसिबिलिटी। अब डिफेंस सेक्टर जो है, ये आउट परफॉर्मेंस यहां पे दिख रहा है, यानी बजिंग सेक्टर डिफेंस हो सकता है, केबल हो सकता है, माइनिंग आपको दिख रहा है, माइनिंग। यहां पे आप देखिए पावर, रेलवे अभी भी 90 मतलब रेलवे है, कल भी था, और 88 शिप बिल्डिंग है। तो आपको समझ आया कि शिप बिल्डिंग है, जो कि इस पे नजर रखना चाहिए सेक्टर वाइज। अभी सेक्टर को हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जो बजिंग सेक्टर में दिख रहा है, एक है शिप बिल्डिंग, दूसरा रेलवे, तीसरा पावर सेक्टर पे ध्यान रखिए, माइनिंग पे ध्यान रखिए, और उसके साथ साथ आप ध्यान रख सकते हो डिफेंस और केबल। ये जो सेक्टर है, ये बजिंग सेक्टर में, इस पे आप नजर रखिए, इसके स्टॉक पे नजर रखिए। कहीं पे भी ब्रेकआउट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो इस पे आप कर सकते हैं, अगर आपका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। तो ये रहा बजिंग सेक्टर का, और बजिंग सेक्टर का हमने सेक्टर भी बताया कि कौन से सेक्टर पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ साथ पीएससी सीपीएससी मुझे बहुत ही अच्छा अभी भी दिख रहा है, पहले से भी दिख रहा था। पॉसिबिलिटी है कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, रहे। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट पार्ट पे अगर हम आते हैं, तो जो 2-3 स्टॉक जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, उसके पहले अगर कल हमने जो बात किया था इंडिगो, जो कि काफी अच्छा परफॉर्म किया इंडिगो भी, और एक अच्छा मूव दिया, बिकॉज चार्ट सेटअप काफी इंटरेस्टिंग था। अनदर स्टॉक जो हमने कल एक जो डिस्कस किया था, आई थिंक कोरोमंडल कुछ खास नहीं किया शायद, यस, तो फ्लैट था, क्लोजिंग कुछ खास नहीं किया, बट इंडिगो अच्छा खासा यानी ऊपर था इंडिगो, यस, ऑलमोस्ट 4% अप था इस मार्केट में भी। और तो चार्ट सेटअप आप समझो, अगर चार्ट सेटअप अगर आपको समझ में आ जाता है ना कि यहां पे कुछ तो है भैया, ये आपके प्रैक्टिस से आएगा। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा पॉइंट एंड फिगर पे अगर आप रीड करते हैं, ये कोई भी चार्टिंग में था, तो उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने लेफ्ट में थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए कि लेफ्ट में क्या हुआ है। अभी लेफ्ट में क्यों देखना जरूरी है, बिकॉज अगर आप रास्ता भी अगर क्रॉस करते हो, रोड अगर क्रॉस करते हो, तो आप किस साइड देखते हो, राइट साइड नहीं ना, किस साइड देखते हो, लेफ्ट साइड देखते हो, कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, क्या हुआ है, कैसा है, ये सब। इसलिए चार्ट में भी मेरा ये जो मानना है ना, कि आपको लेफ्ट साइड देखना चाहिए। लेफ्ट साइड जब आप देखते हो कि कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, कोई ब्रेकआउट हुआ है क्या, और एक और है रेजिस्टेंस, एवरी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, एवरी सपोर्ट ब्रेकआउट होता है, बट आपको ट्रेंड समझना है कि क्या ये करंट ट्रेंड बुलिश है या करंट ट्रेंड बेयरिश है। तो जिस ट्रेंड में है, अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, बेयरिश ट्रेंड है तो बेयरिश। एक सिंपल ट्रक्स बताऊं तो ये इस तरह से अगर आप देखते हो, तो प्रोबेबिलिटी है जो आपका यानी बढ़ जाता है आपके ट्रेंड के हिसाब से चलने का, यानी स्टॉक का मूवमेंट का। सो 2-3 जो स्टॉक जो हमने बोला, पहला स्टॉक हमने ये स्टॉक काफी टाइम कवर भी किया था, कोचिन शिपयार्ड, बहुत बार कवर किया। जब कवर किया था उसके बाद से अगर मुझे ये स्टॉक अगर याद है, स्प्लिट हुआ, आई थिंक स्प्लिट या बोनस हुआ था कुछ इसमें, उसके बाद भी रेट फिर से चला गया ऊपर, तो ये सब तो कंटिन्यू हुआ। और शिप बिल्डिंग में ये कोचिन शिपयार्ड सीपीएससी में भी आता है, शिप बिल्डिंग में भी है, तो शिप बिल्डिंग बजिंग सेक्टर में भी है, इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया। यहां पे बुलिश एबीसी फॉर्मेशन, उसके बाद आज ये कॉलम ऑफ ओ में आया, तो ये अपॉर्चुनिटी देता है कि नेक्स्ट डबल टॉप बाय, यानी 1340 के ऊपर अगर क्लोज होता है, तो पॉसिबिलिटी है ये एक अपसाइड मूव दे सकता है।
और ये अपसाइड जो मूव देता है 1691 और 1687, ये क्लस्टर ऑफ काउंट है, तो इस पे नजर आप रखिए। 1503 पैटर्न फेलियर लेवल, आप एमी का यानी 1250 जो है ये पैटर्न फेलियर लेवल लेकर चल सकते हैं। तो ये कोचिन शिपयार्ड पे नजर रखिए, बिकॉज बजिंग सेक्टर है, सीपीएससी का भी है और बजिंग सेक्टर प्लस चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग मुझे दिखे, बिकॉज ये एक कंसोलिडेशन के बाद एंकर कॉलम और उसके बाद ब्रेकआउट यानी फॉलो थ्रू के लिए तैयारी कर रहा है। दूसरा जो स्टॉक जो है एक पावर ग्रिड, थोड़ा स्लो मूवर है आप, बट इसका अगर आप चार्ट सेटअप देखो 0.25% पे, सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम, बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है। यहां पे बुलिश एबीसी ब्रेकआउट भी हुआ है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 296 है, अपसाइड काउंट 356 दिख रहा है। इवन 1% का चार्ट पे भी ब्रेकआउट हुआ है और 3% पे तो है ही। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस अगर आप करोगे तो ये चार्ट सेटअप बुलिश है। सो पावर ग्रिड पर नजर रखिए, पैटर्न फेलियर लेवल जो बिलो 296। अनदर एक और स्टॉक जो सेक्टर जो हमने मल्टीपल टाइम्स कवर किया है, जो कि रियल्टी सेक्टर और उसका गोदरेज प्रॉपर्टी, ये एक स्टॉक अच्छा दिख रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी में। आप देखो सीरीज ऑफ, यहां पे ये क्या है, बुलिश मोमेंटम है। यहां पे अगर आप देखोगे ये चार्ट यहां से यहां तक देखते ही क्या समझ में आता है, एक्स ज्यादा प्रिंट हुआ है या वो एक्स प्रिंट हुआ है। अगर एक्स प्रिंट हुआ है इसका मतलब क्या है कि बुलिश साइड ज्यादा है। पॉइंटेड फिगर में एक्स क्या इंडिकेट करे कि बुलिशनेस, वो इंडिकेट करे कि बेरिशनेस। तो इस चार्ट पे क्या है, बुलिशनेस ज्यादा है कि बेरिशनेस, बुलिशनेस ज्यादा है। अब दूसरी बात, यहां पे डबल टॉप बाई, यानी अगर हम देखें तो प्राइस कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट दिया है, बेयर ट्रैप भी हो जाता है, 100% पोल भी हो गया। अब फॉलो थ्रू अगर मिल जाता है ना, तो ये बहुत बढ़िया इसमें दिख सकता है मोमेंटम। अगर अपसाइड अगर जाता है तो कहां तक जा सकता है, तो 3172 ये एक काउंट ओपन है, तो ये इस पे आप नजर रख सकते हो। 3172 पैटर्न फेलियर लेवल 2690 का पैटर्न फेलियर लेवल है, लेकिन कोई फॉलो थ्रू मिलता है तो फिर फॉलो थ्रू का आपका चेंज हो जाएगा। तो ये जो 2-3 स्टॉक जो हमने बात किया, पावर ग्रिड, कोचिन शिपयार्ड और गोदरेज प्रॉपर्टी, इस पे आप नजर रखिए। और सेक्टर जो हमने बोला 4-5 सेक्टर, जो कि शिप बिल्डिंग, उसके बाद अगर हम देखें कौन कौन सा था, फिर से हम एक बार रिपीट कर देता हूं। शिप बिल्डिंग था, रेलवे था, पावर था, माइनिंग था और आपका डिफेंस, उसके बाद केबल, ये सब पे आप नजर रखिए। और उसके बाद एक और लास्ट हम आते हैं, यहां पे एनएससी सेक्टर को थोड़ा स्कैन करके देखते हैं कि 22 जो सेक्टर है इसमें कौन सा बजिंग है। सो ए चार्ट अगर हम किए तो यहां पे यस सीपीएससी आपको दिख रहा है, लॉन्ग टॉल वार, यहां पे सीपीएससी, उसके बाद एनर्जी सेक्टर, रियल्टी सेक्टर दिख रहा है। तो लॉन्ग टॉल बार किधर है, इसमें है, पीएससी, सीपीएससी है, ऑयल गैस, मेटल में भी है जरूर थोड़ा, मेटल और पीएससी, सीपीएससी, एनर्जी और रियल्टी, ये सभी सेक्टर जो है जो बजिंग सेक्टर में, अगर एनएससी की बात करें। और अदर सेक्टर में तो हमने जो डिस्कस किया वही। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।